क्लिनिक में बच्चा सब कर लेता है, लेकिन घर आके बच्चा सब कुछ भूल जाता है। बच्चा अगर थेरेपिस्ट के साथ बैठ जाता है, बोल लेता है या फॉलो करता है, लेकिन घर आने के बाद में रेजिस्ट करता है, कोऑपरेट नहीं करता है या मेल्टडाउन में चला जाता, तो प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की और रोल्स की। अगर आप रोज ये बोल रहे हो कि बच्चा थेरेपी में तो सब करता है, लेकिन घर आके मेरी कुछ नहीं सुनता है, मेरे साथ कोई काम नहीं करता है, और आपका बस ये रोल रह गया है पिक करना, ड्रॉप करना या फिर सिर्फ रिपोर्ट सुनना, तो आप एक बात समझ लीजिए कि ऑब्जर्वर मोड काम नहीं करेगा और जीरो से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मेडिकल लेंस के थ्रू ये जानिए कि थेरेपी एट होम और थेरेपी एट क्लिनिक में क्या डिफरेंस है। The therapy room environment is structured, predictable and have neutral emotions. Whereas at home, comfort zone, emotional attachment and unstructured expectations. घर पर बच्चा कंट्रोल को टेस्ट करता है और बाउंड्रीज को पुश करता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा नखरा नहीं कर रहा है, वो बस जनरलाइजेशन के साथ स्ट्रगल कर रहा है। स्किल एनवायरनमेंट में ज़रूर आती है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए उन एनवायरनमेंट्स का ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थेरेपिस्ट से रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करना ये काफ़ी नहीं है। थेरेपी चल रही है ये बोल देना कोई सल्यूशन नहीं है, और पेरेंट्स सिर्फ एक ऑब्जर्वर मोड पर रहे ये मॉडल फेल हो जाता है। कभी कभी पेरेंट्स को थेरेपिस्ट बनना पड़ता है और डेली लाइफ को थेरेपी एक्सटेंशन बनाना पड़ता है। थेरेपी टेक्निक्स घर ले आइए, अपने थेरेपिस्ट से पूछिए कि वो कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड काम कर रहा है, वो किस ऑर्डर में फॉलो करते हैं। सेम स्टाइल, सेम लैंग्वेज एंड सेम एक्सपेक्टेशंस, कंसिस्टेंसी वहीं से बन जाएगी। स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, पूरे दिन थेरेपी नहीं चाहिए, बस एक स्लॉट को फिक्स कर दीजिए। सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम स्टार्ट टू एंड रिचुअल। ब्रेन प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट करता है। इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल कीजिए। घर पर पेरेंट्स ज़्यादा प्लीड करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वेरेस क्लिनिक में एक न्यूट्रल टोन होती है, क्लियर बाउंड्री होती है और काम डिलीवरी होती है। इसी ही मॉडल को फॉलो किया जाए। इंस्ट्रक्शंस कम और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा। बोलो, करो, सुनो ये कम कीजिए। इंस्टेड इनकम्प्लीट टास्क, नेचुरल पॉजेस और चॉइस मेकिंग। बच्चे को जब दिखेगा कि उसको ये काम खुद करना पड़ेगा तो वो स्किल नेचुरली डेवलप होगा। एक्सपेक्ट जनरलाइजेशन स्लोली। पहले क्लिनिक जैसा सेटअप घर पे, फिर डिफरेंट रूम, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट पर्सन। ग्रेजुअल एक्सपोजर से ही स्किल ट्रांसफर होती है। बच्चा घर पर फेल नहीं हो रहा है, बस सिस्टम इनकम्प्लीट है। जब पेरेंट्स सिर्फ ऑब्जर्वर रहते हैं तो स्किल क्लिनिक तक ही सीमित रह जाती है। जब पेरेंट्स को थेरेपिस्ट बनते हैं तो थेरेपी रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आप रोज ये सोचते हैं कि थेरेपी में सब कुछ होता है या सारी चीज़ें थेरेपिस्ट के भरोसे पे छोड़ दी जाएं, तो हमें कमेंट में लिखकर भेजिए कि कौन सी स्किल है जो घर पे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। बोलना, बैठना, बिहेवियर या फिर पढ़ाई करना, और वहीं से हम जीरो से रीस्टार्ट होम जनरलाइजेशन प्लान शुरू करके देंगे।